भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को सूचित करना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य से छोटेलाल बुनकर जी आते हैं। उन्होंने कल एक मैसेज किया है, आइए उनके मैसेज पर थोड़ा ध्यान देते हैं। भाई ने लिखा है कि सर, आंगनबाड़ी महिला हित में आपसे निवेदन है कि हम ऑल इंडिया लेवल पर जयपुर में 2 दिवसीय पदाधिकारियों की मीटिंग करना चाहते हैं, जिसमें एक दिन मीटिंग होगी और एक दिन दार्शनिक जो स्थल है जयपुर के, वहां पर भ्रमण भी कराया जाएगा, जिसमें मांगों के संदर्भ में कोई निर्णय लिया जा सके। इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। राज्य स्तर के पदाधिकारियों की जो सूची है, हम जयपुर में रहने खाने इन सब की व्यवस्था निःशुल्क करेंगे। जयपुर में सभी पर्यटक स्थलों का भ्रमण भी कराएंगे। आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय होगी। तो इस तरह से भाई ने एक मैसेज किया है और ऑल इंडिया परिवार के सभी भाई बहनों के लिए खुशी की बात है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में भाई जो चाहते हैं वो देश हित में आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी बहुत जरूरी है। 1975 से आंगनबाड़ी बहनें काम कर रही हैं और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस विभाग को सींच रही हैं। वहीं पर विभाग ने इनको कुछ नहीं दिया, ना ही राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया, ना ही मानदेय से हटा करके अन्य लोगों की तरह उनको वेतन दिया, ना ही अन्य तरह तरह की चीजें हैं जैसे रिटायरमेंट पर फंड की बात कर लो, पेंशन कर लो, कुछ भी बहनों के लिए नहीं है। और नारी उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं, तमाम कार्यक्रम सरकार करवाती है, वो सब बेकार हैं। आंगनबाड़ी बहनें तमाम महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतार रही हैं और बहुत ही अच्छे कार्य कर रही हैं। उदाहरण स्वरूप आप अभी 2 साल पहले कोरोना टाइम के काम को ले लो, जो फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है, तो वहां पर निगरानी समितियों में एक्टिव रह के तो वो काम और कोई नहीं कर सकता था। तो सरकारों से भी यही चाहते हैं कि वो इन मैटरों पर संज्ञान लें। अब सरकार एकदम से तो संज्ञान लेगी नहीं। आप सब भाई बहन जानते हैं, अगर हर एक राज्य में इकट्ठा एक साथ धरना हो जाए तो उसकी तस्वीर पूरे देश में एक अलग ही होगी। तो भाई क्या चाहते हैं कि अगले माह जो यहां पर यानी मीटिंग को ऐतिहासिक करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा संदेश जाएगा, तो पूरे राष्ट्र में एक साथ भाई कहना चाहते हैं कि उदाहरण के तौर पर जैसे एक दिन हड़ताल पूरे भारत में सभी संगठनों का सहयोग लेने का प्रयास करेंगे। यानी जितने भी राज्य हैं, सब जगह जो जो यूनियन है, वहां के यूनियन लीडरों को चाहिए कि इकट्ठा एक ही दिन जो है हड़ताल की जाए, ताकि उसका संदेश केंद्र सरकार के स्तर से भी पूरे राष्ट्र में जाना चाहिए। आंगनबाड़ी बहनों की जो एक ज्वलंत समस्या है, उनका राज्य कर्मचारी का दर्जा पाना और उनको मानदेय की जगह वेतन देना, साथ ही रिटायरमेंट पर उनको या तो फंड देना या तो उनको पेंशन बांधना, ये तमाम सुविधाएं, और नारी सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए तरह तरह की अन्य तरह की योजनाएं, तो उन सब में बहनों को कुछ ना कुछ मिले और उनके बेहतर उत्थान के लिए एक ये निर्णय अच्छा रहेगा। हम सब भी चाहते हैं कि यहां पर आप सब भाई बहन अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दें। और रही बात यहां पर बाकी राज्यों के यूनियनों से, अगर हमारी आवाज आप तक जा रही है तो भाई के द्वारा जब भी डेट वगैरह दी जाएंगी, बुलाया जाएगा, तो आप सब उसमें जरूर पहुंचे, क्योंकि आपकी उपस्थिति और आपके जो डिसीजन होंगे, आपकी जो राय होंगी, उनसे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और आप सब अगर जाएंगे तो इकट्ठा एक साथ सभी राज्यों में धरना हो सकता है। तो सभी यूनियनों का पहले एक होना एक तरह से जरूरी है। अब मान लो किसी किसी राज्य में 2-4 ऐसे होंगे जो नहीं इनसे सहमत होंगे और नहीं जाएंगे साथ में, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आधे से ज्यादा भी यूनियन एक साथ हो जाएं, जिनको सच में बहनों की फिक्र है, तो वो एक होने में उनको कोई दो राय नजर नहीं आएगी और वो जरूर एक होने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हो, इन दिनों भी बहनों के साथ में बहुत कुछ हो रहा है। आप मध्य प्रदेश राज्य ले लो, मध्य प्रदेश में बुलंद आवाज नारी शक्ति की जो बहनें हैं, उनका प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है। सुमन बघेल बहन आती है डिंडोरी से, उन्होंने कुछ मैसेज किए हैं, कुछ फोटो भेजी हैं, आइए उन पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं, ताकि आप आपको ये पूरे देश में जो समस्या है, हर एक राज्य में बहनों की समस्या है आंगनबाड़ी की, उस पर थोड़ा आपको भी समझ में आए और सभी राज्यों के यूनियन आने वाले समय में एक होकर के एक साथ कुछ बड़ा करें। लिखा है आज, यानी ये कल का मैटर
मैटर है, डिंडोरी जिले में सेवा समाप्ति के लेटर मिलने से बहनें फिर एक बार बेहोश हो गई। पिछली बार तो 2 बहनों ने जान तक गंवा दी, हार्ट अटैक तक आ गया था सेवा समाप्ति के लेटर मिलने से। अब बहन ने कहा है कि एसडीएम साहब के सामने फिर भी उन्होंने वापसी नहीं की, यानी जब उनको सेवा समाप्ति का लेटर मिला तो डीएम साहब थे और उनके यानी एसडीएम साहब थे, तो एसडीएम साहब के सामने ही बहनें बेहोश हुई और फिर भी एसडीएम साहब ने जो है लेटर वगैरह सेवा समाप्ति वाले वापस नहीं उन्होंने लिए। अब यहां तक की नौबत आ चुकी है, यानी इतना रवैया जो विभाग का क्रूर है बहनों के प्रति, महिलाओं के प्रति, वो साफ नजर आ रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार का भी रवैया साफ नजर आ रहा है। 50-50 दिन होने को आ रहे हैं और 2-2 बहनों की डेथ भी हो गई है उस राज्य में, और फिर भी वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पहुंच नहीं रहे धरने पर, बहनों की सुन नहीं रहे, उनकी समस्याओं पर ना तो उनको कोई मौखिक या लिखित समाधान के लिए आश्वासन तक दे रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ आप ये सब देख रहे हो तो एक बहुत ही जरूरी कड़ी है कि आने वाले फ्यूचर में सभी राज्य मिलकर के कुछ करें, शायद तभी दबाव बनेगा, सरकार को वोट बैंक भी दिखेगा और शायद बहनों की दशा सरकार बदलने की तब सोचे। इधर बहन ने लिखा है कि 20 तारीख को टेंट में रात में जो है एसडीएम साहब ने यहां पर उसको तोड़वाया। कलेक्टर परिसर पर आज किया गया घेराव 1 बजे से 7 बजे तक, लेकिन कलेक्टर साहब बात भी नहीं किए। लगी जहां पर घेराव के किनारे से गाड़ी निकल गए, तो यहां पर जो भी घेराव था उसके किनारे से गाड़ी निकाल ले गए। इंद्रवती मानिकपुरी के ऊपर दिन में 4 बार नोटिस वगैरह कार्रवाई इस तरह से, यानी कोई एक बहन होंगी इंद्रवती मानिकपुरी की, तो उनके ऊपर दिन में 4 बार नोटिस कार्रवाई के भेजे गए हैं एवं कम से कम 400 या 500 बहनों को नोटिस भी दिए गए हैं। तो 400-500 बहनों को लगभग नोटिस मध्य प्रदेश में दिए गए हैं। अब वहीं दिल्ली में आपने देखा था अभी हाल ही की समस्या है, वहां पर भी अभी भी बहनें प्रदर्शनरत हैं और पहले भी जो है यहां पर उन्होंने धरना काफी लंबे समय तक किया और अभी भी वो कर रही हैं। आए दिन जो मैदान में आती हैं और बहिष्कार भी करती हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी भी समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। और वहां पर तो 991 बहनों का टर्मिनेशन लेटर जारी हुआ था, यहां पर अभी 400-500 की तादाद में है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये आंकड़े और भी ज्यादा बड़े हों। तो यहां पर जो भी है सरकार का जो रवैया है वो तो आप देख ही रहे हो। वहीं पर कहना चाहेंगे तो ऐसे में बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सभी राज्यों के यूनियन मिलकर के कुछ बड़ा करें, अन्यथा छोटे छोटे जो आप धरने या प्रदर्शन अपने अपने जिलों या जो है राज्यों में सिमट करके जब आप रख लेते हैं तो फिर आपको दबाना सरकार के लिए बहुत आसान हो जाता है। वहीं हर राज्य में अगर प्रदर्शन होगा, हड़ताल होगी, तो शायद उसका असर कुछ और निकले। और वहीं पर एक ये भी करवा सकते हैं, जब भी कोई राज्य में कोई एक यूनियन मैदान में आता है तो विपक्ष वाले, विपरीत वाले चुपचाप बैठे रहते हैं और उन पर उल्टे टांग खींचने का कार्य करते हैं। ये एक करवा सकते हैं और सबसे बड़ी कमी यही है और इसी कमी के कारण सरकारों को मौका मिलता है, यूनियनों को उनकी ताकत जो है वो बटी हुई नजर आती है और स्वयं से ही वो आपस में लड़ते झगड़ते टांग खींचते हैं, जिससे ना तो बहनों की ताकत एक साथ इकट्ठा किसी भी राज्य में लग पाती है और ना ही उनका भला हो पाता है। कहीं लग भी पाती है, उसके बावजूद भी सरकारों से बहुत लोहा लेना पड़ता है, फिर भी सरकार नहीं सुनती। अब सोचो जिन राज्यों में एक दूसरे की टांग खींचने से लोगों को अगर फुर्सत ना मिले तो क्या उन राज्यों में कभी भी आंगनबाड़ी वर्कर की दशा में क्या इस मेहनत और इस जो है प्रयास से कभी सफलता मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। सरकारें जब भी जो भी कुछ भी देना चाहेंगी भीख स्वरूप, वो आपको थमा दिया जाएगा, फिर वो चाहे 100, 500, 200 रुपया जो भी हो, इससे भारी भरकम आपको कुछ नहीं मिलेगा। यूपी में तो 1500 रुपया सरकार ने दिया था, क्या हुआ? किसी के हाथों पर वो 1500 रुपया तब आया था या किसी ने उसको ले भी पाया है कोई? तो ये सब चीजें हैं जो कमियां हैं, लेकिन अपनी खुद की कमियां कोई नहीं देखता। हाँ, आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है कि यूट्यूब की फर्जी खबरों का बहिष्कार करो। अच्छी बात है, यूट्यूब पर हद से ज्यादा फर्जी खबरें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आप सवाल इंडिया देखते हो आप सबको पता होगा, बहुत से ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं जो सिवाय फेक खबरों के कुछ नहीं निकालते। ऐसे लोगों का बहिष्कार भी अति आवश्यक है, सिवाय गुमराही के कुछ नहीं मिलता। इससे अच्छा है आप अपने हक के लिए लड़िए, जहां कहीं भी आपको सच्ची खबर मिलती है उसको देखिए और इसके लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। सुनील भाई ने अभियान चलाया, लेकिन उसका भी ज्यादा असर इन फेक यूट्यूबरों पर नहीं पड़ा, क्योंकि जब आंगनबाड़ी बहनों आप सभी फर्जी खबरों को देखना बंद करो तभी जाकर के ऐसे फर्जी वीडियो बनाने वालों को, उनके जो मनोबल को आप तोड़ पाएंगी। लेकिन आप बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो लालच में आकर के भारी भरकम थंबनेल जो आप देख लेती हैं उस पर टच कर देती हैं और बस देख लेती हैं। यही कमी रह जाएगी और यही जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। उधर बहुत सारी कमियां जगह जगह की, आपको फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ेगा और अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आपको जागरूक भी होना पड़ेगा। वही बात करते हैं, देखिएगा तस्वीरों में आप देख रहे हैं सुमन बघेल बहन आती है डिंडोरी से, वहां पर उन्होंने फोटो भेजी है। ये
ये बहनें हैं जिनको कल सेवा समाप्ति के लेटर मिलने से सब बहनें बेहोश हो गई थी, तो उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, अस्पताल में उन सबको भर्ती कराया गया। लंबे समय से बहनें प्रदर्शन कर रही हैं और फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। अब आप सोचिएगा कि यहां पर कैसे और क्या फिर प्रदर्शन किए जाएं, और यहां तो लोगों को टांग खींचने से फुर्सत नहीं मिलती। इधर आप देख रहे हैं ये बहनें परेशान हैं जो मध्य प्रदेश की हैं। दिल्ली में भी ऐसे ही आलम चल रहा है। मध्य प्रदेश में थोड़ा मैटर ज्यादा ही गंभीर हो गया, क्योंकि दो बहनों की डेथ के बावजूद भी सरकार वहां पर एक बार भी मुड़कर के उनकी तरफ नहीं देखी है। शोभा गजभिये बहन आती हैं छिंदवाड़ा से, उन्होंने भी अपने वहां से ये पोस्ट टाइप की भेजी है जिसमें उन्होंने कहा, शोभा गजभिये छिंदवाड़ा से, भैया कैसे होगा हम बहनों का, इतने दिनों की हड़ताल हमारी पानी में जाएगी क्या? हम लोगों को हड़ताल के 2 माह का मानदेय भी काटा जाएगा और सेवा समाप्ति का नोटिस भी मिल रहा है। सरकार बहनों का क्या चाहती है? हम बहनों को डरा धमका रही है। तो इस तरह से उनको रोका जा रहा है प्रदर्शन करने से, अपनी आवाज उठाने के लिए। फिलहाल के लिए जो भी है, आप सब राज्यों के भाई बहन सोचिए और अपनी अपनी राय दीजिए। वहीं पर आप देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, यूट्यूब पर फर्जी खबरों का बहिष्कार आपको करना होगा और ये सबसे पहले करना होगा। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आजकल लोगों के मुंह से बहुत ही फटाक से निकलता है यूट्यूब पर सब फर्जी मिलता है। अरे ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर सब फर्जी नहीं मिलता। आपके पास सोर्स कैसे है, आप कहां से उस जानकारी के सोर्स को ले रहे हो, उससे मैटर करता है। आप कितने जागरूक हो अपनी न्यूज को देखने के लिए, उससे मैटर करता है। अब ऐसी एक थंबनेल जिस पर 40,000 50,000 सैलरी लिखी हो, आंगनबाड़ी या सुपरवाइजर की भारी भरकम भर्ती और उसमें लंबी मोटी एक सैलरी लिखी हो, अब हर कोई जानता है ये फर्जी है, लेकिन फिर भी लोग उसको खोलते हैं। अब क्यों खोलते हैं भाई? तो ये उनकी जागरूकता नहीं है, इसलिए वो खोलते हैं। तो पहले तो आप जागरूक बनिए और फर्जी और जो रियल है उसको पहचानिए, फर्जी को दरकिनार करिए और रियल की तरफ आइए। ऑल इंडिया आप सबको पता है रियल खबरें दे रहा है, और फिर भी जो है बहुत से भाई बहन अभी भी फर्जी खबरों में उलझे हुए हैं और उनको लगता है कि केवल यूट्यूब पर सब फर्जी चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जिनको पता है उनको पता है। तो जिन बहनों को पता है कम से कम वही उन फर्जी वीडियो देखने वाली बहनों को, या कहीं पर भी अगर कोई कहता है कि यूट्यूब पर सब फर्जी है, तो कम से कम एक शब्द तो आप लिख ही सकती हैं, नहीं सब कुछ फर्जी नहीं है। ऑल इंडिया तो वहां पर सच्चाई से खबर दिखाता है। अगर आपको लगता है सच्चाई से, अगर आपको यहां पर भी फर्जी लगता है, तो फिर बेकार की बातें आपसे कहना, आप स्वयं को जो सही लगे वही करिए। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं और अपना करते रहेंगे, जो हमें सच्चाई से दिखाना है, जो भी लेटर आए सब कुछ, और वो हम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते और बताते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो बिहार सरकार में समा हरडाले गोपालगंज से 519 पत्रांक संख्या है और ये 21 तारीख को कल सरकारी आदेश जारी हुआ है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी गोपालगंज के, उन्होंने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को गोपालगंज में लेटर भेजा है और अपने इस भेजे गए लेटर में उन्होंने क्या कहा है उसको आप बहनों ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस जो आज 22 अप्रैल 2022 को आज के दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति 100% करने और प्रथम सत्र में दवा खिलाने में अपेक्षित सहयोग के संबंध में है। और इसमें लिखा गया है कि प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस जो 22 अप्रैल 2022 को आज, मापक दिवस जो 26 अप्रैल 2022 को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सहयोग से 1 से 5 वर्ष तक के सभी पंजीकृत बच्चों तथा विद्यालय नहीं आने वाले 6 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों, इनको आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर दवा खिलाने में अपेक्षित सहयोग आंगनबाड़ी सेविकाओं के स्तर से किया जाना है। तो हमारा विभाग कहता है कि इनमें जो है आप लोग सहयोग करो दवा ववा खिलाने के लिए। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति 100% करने और प्रथम सत्र में दवा खिलाने में अपेक्षित सहयोग करना सुनिश्चित करें। इस तरह से ये लेटर एक जारी हुआ। वहीं एक और भी लेटर आया है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार और ये समा हरडाले गोपालगंज से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो बैकुंठपुर के हैं उनको 21 तारीख को कल भेजा है और एनडीडी कार्यक्रम की दवा लेने के यहां पर उससे इनकार करने के संबंध में उन्होंने लेटर जारी किया है। यहां पर मैटर कुछ ऐसा है कि इस संबंध में कहना है प्रासंगिक पत्र के अनुरूप जिला द्वारा आपको 35,000 एल्बेंडाजोल टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए आवंटित था, परंतु आपके द्वारा मात्र 10,000 टैबलेट ही स्वीकृत किया गया है, जिससे कार्यक्रम प्रभावित होने की संभावना है। तो निर्देश है कि एल्बेंडाजोल टैबलेट का उठाव सुनिश्चित करें एवं निर्धारित दिशा निर्देश के आलोक में बच्चों की उपस्थिति सूचित करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके बारे में लेटर आया है। साथ ही साथ इन जानकारियों को राधा कुमारी बहन आती है बिहार के गोपालगंज से, उन्होंने भेजा है और बहन
को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ गबन के आरोपित की नहीं हुई है गिरफ्तारी, तो एक यहां पर जानकारी आ रही है जो कि जागरण संवाददाता प्रयागराज में प्रकाशित है, और यहां पर इसमें बताया जा रहा है, कुछ समय पहले भी आपको इसके बारे में बताया गया था, मैटर कुछ फरवरी टाइम का है। बता रहे हैं कि बाल विकास परियोजना पुरस्कार विभाग में 26 लाख रुपए का खाद्यान्न बेचने के मामले में 1.5 महीने का समय बीत गया। अब तक ना तो आरोपित सीडीपीओ की गिरफ्तारी हुई है और ना ही माल बरामद हो सका है। खाद्यान्न कहां है यह किसी को नहीं पता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में डीपीओ ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसरण में गिरफ्तारी और खाद्यान्न बरामदगी कार्रवाई के लिए पुनः पुलिस कप्तान को भी पत्र लिखा है। इस मामले में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री को 17 फरवरी को होलागढ़ के सीडीपीओ की शिकायत मिली थी। आरोप था कि 1 माह का खाद्यान्न बेच दिया गया है। डीएम के आदेश पर डीपीओ समेत 2 सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट में खाद्यान्न बेच देने का मामला उजागर हुआ था। ट्रक में गेहूं, चना दाल, दलिया यानी दाल और बच्चों को दी जाने वाली जो किट है, तेल है, इसकी कीमत 26,98,600 जो है 37 जो है रुपया बताई गई है। यह माल भदरी सोराव में उतार करके यहीं से बेचा गया है। इस तरह से एक ये आर्टिकल सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है और यहां पर लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। माधुरी बहन आती है बहराइच से और उन्होंने अपने वहां से एक ये जानकारी भेजी है कि किशोरियों की जो सूची मांगी गई है, अब पैसे मांग रहे हैं कि जमा करो पैसा। ₹2 प्रति लाभार्थी की तरफ से पैसे जमा करना कह रहे हैं। भैया बताओ, पैसे मिल नहीं रहे हैं, किस तरह जमा करूं मैं? तो ये पैसे ऊपर से तो कोई प्रावधानित है नहीं कि ₹2 प्रति लाभार्थी के हिसाब से वसूला जाए। तो ये भ्रष्टाचारी है और इस भ्रष्टाचारी में लिप्त नहीं होना है, पैसे नहीं देने हैं। अगर मांगे जाते हैं तो सबूत के साथ में आप इनकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करिएगा। साथ ही साथ चलते हैं आगे। यहां पर माधुरी बहन ने बहराइच से जानकारी भेजी। एक बहन आती है मुरादाबाद से, मिथिलेश, उन्होंने अपने वहां से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से एक ये आईडी टाइप की कुछ जारी हुई है। इसमें मिथिलेश बहन का नाम है और ABHA जो नंबर है वो दिया हुआ है और साथ ही डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर वगैरह ये दिया है ऐसे। और यहां पर एक जो है ये स्कैन करने वाला बारकोड भी यहां पर आया है, आईडी टाइप की उनको मिली होगी। साथ ही साथ आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में भाइयों बहनों आपको फिर मिलेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा बहनों को ऑल इंडिया से जोड़िए और सच्ची खबरों के लिए उनको प्रेरित करिए ताकि फर्जी की चीजों में वो जो पड़ी है उसका भी वहां पर खंडन हो और ऐसे फर्जी चीजों को आप देखना भी बंद करिए, ताकि जब देखना ही बंद कर दोगे तो लोग के पास इतना समय नहीं है कि वो फर्जी की चीजें बनाते घूमे। तो अगर आप देखना ही बंद कर दे तो सारी जो समस्या की जड़ है वो सब आपके हाथों में है। चाहो तो उसको उखाड़ दो, चाहो तो उसको और पानी डाल करके आप बड़ा करिए। पानी डालने का तात्पर्य आपके द्वारा किए गए थंबनेल पर क्लिक से है, यानी वीडियो देखने से है। तो देखना बंद करिए, मतलब पानी डालना उसमें बंद हो गया पौधे में, अब वो सूख ही जाएगा। लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ऐसी फर्जी खबरों का विरोध करती हैं या नहीं करती, क्योंकि ऐसे फर्जी लोगों की वजह से पूरा यूट्यूब बदनाम हो रहा है और यूट्यूब पर एक ऑल इंडिया भी है जो सच्चाई से खबरें दे रहा है।